हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मोती और सुधा एक ही गांव में रहते थे। वे बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। धीरे धीरे सुधा मोती को बहुत पसंद करने लगती है और उससे शादी करना चाहती है। तब सुधा के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वह इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और शादी की बात करने के लिए मोती के घर जाते हैं। मोती के घर वालों को भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वे भी सुधा और मोती की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यह बात मोती को पता चलती है कि उसकी और सुधा की शादी की बात हो रही है तो वह इस शादी से इनकार कर देता है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मोती ने सुधा से शादी करने से इनकार कर दिया है। हर कोई ही हैरान था क्योंकि सुधा एक नेक दिल और गोरी लड़की थी और वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त भी थे और हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहते थे। लेकिन मोती ने बस एक ही कारण दिया था शादी न करने का। सुधा सुंदर नहीं है। शाम के समय जब सूरज हल्की सुर्खियों लिए डूबने को था तब सुधा अपने आंगन में बैठी थी। अचानक ही मोती वहां आ गया। शायद वह कुछ उससे कहना चाहता था, लेकिन सुधा ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया मोती। तब मोती चुप रहा। क्या तुमने मेरे हाथ का फल खाया है। सुधा की आवाज में कपकपी थी। क्या तुमने मेरे मटर पुलाव का स्वाद चखा है जो मैं तुम्हारे लिए बनाने वाली थी। मोती उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। क्या तुमने मेरे दिल का वो दर्द देखा। कितना कहकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज अभी भी मजबूत थी। और वह बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में गुनगुनाता हुआ आ गया था, तुमने उसे देखा। मोती ने पहली बार नजर उठाई। उसकी आंखों में संशय था। तुमने वो मेरे हाथ क्यों नहीं देखे जो जीवन भर तुम्हारे पैर धोते, और वे बटन जो कि मैं तुम्हारी शर्ट पर काटने वाली थी। सुधा ने अपने कांपते हुए हाथ उसे दिखाए, मेहनत की लकीरों से भरे लेकिन इसने से भरे हाथ। तुम मेरे शरीर के रंग से डर गए, लेकिन जो स्वेटर मैं तुम्हारे लिए बनाना चाहती थी तुमने उसका चमकीला रंग नहीं देखा। अब मोती का चेहरा उतर गया था। तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, तुमने मेरे आंसू नहीं देखे, तुमने अपने खूबसूरत बालों में मेरी उंगलियों का स्पर्श महसूस नहीं किया, तुमने मेरे कुंवारे शरीर को अपने हाथों से छूकर नहीं देखा। सुधा ने एक गहरी सांस ली। फिर तुमने मुझे नापसंद कैसे किया। मोती अब कुछ कहने के काबिल नहीं था। बस सोचने लगा, क्या सच में सुंदरता सिर्फ चेहरे की होती है। क्या किसी के दिल की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। उसने आज सुधा की आंखों में पहली बार वो चीज देखी थी जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। एक स्त्री का प्यार और आत्मसम्मान। वह आगे बढ़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुधा उठी और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी नजरें अब मुझे देखना सीख रही हैं मोती, पर अफसोस मैं अब तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। और वह बिना मुड़े वहां से चली गई। मोती वहीं खड़ा रह गया, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती का पछतावा लिए हुए। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस कहानी के बारे में, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।